नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल मैथ बाय अर्जुन सर। हमने टाइम एंड स्पीड कर लिया था। हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन चैप्टर चल रहा है। मैंने उसमें टाइप 1 टाइप 2 आपको करा दिए हैं। टाइप 1 टाइप 2 होने के बाद आपको मिसलिनियस है, वो आज खत्म कर लेंगे। हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। तो एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। मैं आपको जल्दी चैप्टर कराने वाला हूँ, सारे ज्योमेट्री भी कराने वाला हूँ आपको प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन के। तो ध्यान रखें, इस सेशन को कोई ये ना समझे कि बेसिक से नहीं कराया, समझ में नहीं आया। ये चीज़ें बेसिक से नहीं है, ये प्रैक्टिस सेशन है एज ए, ठीक है ना। तो 34 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे हमारे। कह रहा है ए जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर टेक्स 1 आवर लेस बाय ए फास्ट ट्रेन ए देन बाय ए स्लो ट्रेन बी if the average speed of B is 16 kilometer less than that of A, then the average speed in kilometer per hour of A is। तो A की स्पीड पूछे, स्पीड देखो, एक फास्टर ट्रेन है A, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन B जो की तुलना में 96 किलोमीटर की डिस्टेंस के 1 घंटे कम समय में तय करती है। B की जो औसत चाल है वो A की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो A की औसत गति बतानी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है और इक्वेशन ही बनेगी। मैंने आपको पिछली क्लास में करा रखा है, जिसने देखी हो तो ध्यान से याद होगा उसे। तो आप देखो क्या करना होता है, 96 दे रखा है, 1 दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 1 से डिवाइड करना है, 16 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 96 इंटू 16 आएगा। इतना आने के बाद आपको फैक्टर करने हैं इस नंबर के जिसमें 16 का गैप आए। तो आपको इसके फैक्टर करने हैं जिसमें 16 का गैप आए। तो आप इसे लिखें 32 30 96, 32 गुणा 3 गुणा 16। अब आप देखें 16 थी 48 और ये 32, मल्टीप्लाई तो यही है अब भी, लेकिन गैप 16 का बन गया है। तो हमने 16 का गैप बना दिया। उसने ए की स्पीड पूछी है, तो ए की स्पीड है ज़्यादा और बी की स्पीड है कम, तो ए की स्पीड होगी 48। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, डिजिट आगे पीछे हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। लेकिन ये इक्वेशन का सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसमें इक्वेशन बड़ी होगी तो आप क्वाड्रेटिक से जाएंगे तो भी बड़ी होगी, या फिर डायरेक्ट करेंगे तो भी हमारे पास ऐसे ही है। ठीक है, ऑप्शन से भी करा सकते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं ऑप्शन से कर लेते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर विद स्टॉपेज। इट ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन द एवरेज स्पीड पर आवर। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 की चाल है और रुक रुक कर जाने पर 72 की चाल है। रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है कि औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुक रही है। तो 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है ट्रेन। तो आप देखो कितना रुक रही है, 8 रुक रही है 80 पर। तो 1/10 हिस्सा रुकेगी, वो 1/10 पार्ट रुकेगी, कितना 60 मिनट में देखेंगे कितना होगा, 1 घंटे में देखेंगे तो 1 घंटे का मतलब 6 मिनट रुकेगी वो, यानी कि वो औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है, 6 मिनट प्रति घंटा वो रुक रही है। ठीक है जी। A train without stoppage travel with an average speed of 65 km per hour and with stoppage it travels with an average speed of 52 km per hour for how many minutes does the train stop on an average per hour। एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रुकने के साथ साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो सेम सवाल है, 65 की स्पीड है, रुक कर 52 हो रही है, तो कितना रुक रही है जी वो, ये रुक रही है 13 कितने पे, 52 पे, वो 65 पे। और हमें निकालना है 1 घंटे में, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 13 पंजे 65, 5 से आप इसे काटेंगे 12, तो औसतन 12 मिनट रुक रही है वो 1 घंटे में। आगे देखते हैं, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर विद स्टॉपेज ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 64। तो यही क्वेश्चन आ गया सेम। तो 80 की स्पीड है, 64 हो रही है, तो कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है, कितने पर, 80 पर। तो 16/80 1/5, अभी किया था 1/5 कितना होता है, 12। तो इसमें भी 60 की गुणा करोगे आप तो कितना बन जाएगा, 12। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, ए ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स द अनदर ट्रेन वाई 225 मीटर लॉन्ग and completely pass it in 72 seconds. If the train had been going to opposite direction, they would have passed each other in 18 seconds. The length of x, the speed of y are respectively। यानी कि आपको जो उसमें पूछा है, लेंथ ऑफ x बतानी है और स्पीड ऑफ y बतानी है। साठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को समान दिशा में वाई से ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में पूरी तरह पार कर देती है। यदि रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड पार करती हैं। एक्स की लंबाई वाई की चाल बतानी है। तो सिंपल सी चीज़ देखो, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाए या समान दिशा में जाए, यानी कि अपोजिट जाए या सेम डायरेक्शन में जाए, लेकिन जब दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगी। कॉन्स्टेंट मतलब
जब अपोजिट जाएंगी तो भी ट्रेन की लेंथ ली जाएगी, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो भी ट्रेन की लेंथ ली जाएगी। स्पीड ही प्लस माइनस होगी लेकिन ट्रेन की लेंथ दोनों की ली जाएगी। ठीक है, जब ट्रेन की लेंथ दोनों की ली जाएगी तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशो का उल्टा टाइम का रेशो, और टाइम के रेशो का उल्टा स्पीड का रेशो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो करते हैं, टाइम हमें दे रखा है इसे 72 सेकंड और 18 सेकंड, तो 72 सेकंड और 18 सेकंड, तो इनमें रेशो आया 18 चौक 72, 4 और 1 का। तो स्पीड का जो रेशो होगा वो 1 और 4 का हो जाएगा। अब देखो ये जो स्पीड है ये सेम डायरेक्शन में जाने पर आई है, सेम डायरेक्शन में जाते तो स्पीड माइनस होती है, यानी कि ये S1 माइनस S2 है, यानी कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। ये जो आया दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर आया है, तो स्पीड का सम है ये, यानी कि ये S1 प्लस S2 है, S1 माइनस S2 है। तो दोनों का रेशो लेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 5/2, दोनों को घटा के आधा करेंगे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 और 3 इनकी स्पीड का रेशो आ जाएगा एक्स की और वाई की। ठीक है जी, ये एक्स की और वाई की स्पीड का रेशो आ जाएगा। अब आप देखें इसने पहले से ही दे रखा है आपको कि एक्स की स्पीड 60 है, तो 5 को कह रहा है वो 60, तो 5 को 60 कह रहा है तो 1 को 12, 3 को कितना बोलेगा 36, तो आपके पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो आंसर तो देखो ये आ गया आपका सी, क्योंकि एक की स्पीड 36 दे रखी है और किसी की भी 36 नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आगे डिस्टेंस निकालनी है। देखो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो आप देखो अगर मैं अपोजिट सेम डायरेक्शन में जाऊँ तो स्पीड होगी 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब दोनों ट्रेन जाएंगी तो कितना समय लग रहा है, उन्हें लग रहा है 72 सेकंड। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उन्हें लग रहा है 72 सेकंड, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 सेकंड जाना है, तो 24 गुणा 5/18 गुणा 72 सेकंड, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 24 दूनी 48, 480 मीटर। तो देखो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई होगी, तो ये जो 480 मीटर आया है दोनों की लेंथ का सम है। एक लेंथ उसने पहले दे रखी थी 225, दूसरी लेंथ कितनी हो जाएगी 255, यही हमारा आंसर 255। सिंपल क्वेश्चन है, ओरल कर सकते हो आप इस सवाल को, क्योंकि आपको क्या देखना था 72 और 18, 72 18 का रेशो लोगे तो 4 और 1 का रेशो आएगा, दोनों को ऐड करके आप दोनों को माइनस करके आप तो 5 3 का रेशो हो जाएगा। 5 3 का रेशो होने के बाद आपको देखना है 5 को कह रहा है 60, तो 3 को कितना कहेगा 36, 1 को 12, तो 1 को 12, 3 को 36। ठीक है, तो स्पीड आ गई 36 और 36 से ही आपका आंसर मिल जाएगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड ऐड होगी, यानी कि 96 हो जाएगी, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 24 स्पीड हो जाएगी। तो हमने 24 की स्पीड से इसको 72 सेकंड चलाया है। अगर हम 96 की स्पीड से जाते तो 18 सेकंड चलाते, तो 96 पंजे 480 तब भी आता। आगे देखते हैं, फ्लाइट ए यूजुअल टेक्स 1 hour more than flight B to travel the distance of 70 to 100 due to engine travel speed of travel speed of flight B falls by a factor of 1/6, so it takes 36 minutes more than flight A to complete the same journey. What is the speed of flight A in kilometer per hour? उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। देखो ए को बी से 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, उसने कहा है कि इंजन में खराबी होने के कारण बी अपनी गति को 1/6 नीचे गिर जाता है, तो बी की गति नीचे गिर गई है 1/6, यानी कि बी की गति 6 थी तो 5 हो गई है। ये बी की बात चल रही है, तो बी की बात चल रही है बी की स्पीड की, तो टाइम क्या होगा अपोजिट होगा 5 और से 6 हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, इसलिए उसे यात्रा पूरी करने में बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक समय लगता है। अब की बार ए को इसको बी को उड़ान करने में 36 मिनट ज़्यादा समय लगा है। देखो अब की बार बी को लगा है 36 मिनट ज़्यादा, तो आप देखिए पहले 1 घंटा ज़्यादा था, अब 36 मिनट कम है, ऐसा मान सकते हो, क्योंकि ये बी को ज़्यादा है, पहले ए को ज़्यादा लग रहा था। तो जो इनका गैप आएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 36 का मतलब होता है 3/5 घंटे, तो आप जोड़ोगे 1 + 3/5, ये हुआ 8/5। तो टाइम में जो डिफरेंस आना चाहिए वो 8/5 का है, जबकि टाइम में अंतर कितना है, टाइम में अंतर हमारे पास एक को कह रहा है 8/5, तो 5 को बताना है कितना कहेगा, 5 को कितना कहेगा 8, यानी कि बी को 8 घंटे लग रहे हैं, तो बी को 8 घंटे लग रहे थे, ए को कितने घंटे लग रहे हैं 9 घंटे, बस सवाल खत्म हो गया। आप देखिए 7200 किलोमीटर की दूरी थी, 7200 किलोमीटर की दूरी अगर बी जाएगा तो 7200/8 आएगा 900, अगर ए जाएगा तो 7200/9 आएगा 800। उसने पूछा किस काम से, उसने उसने हमसे पूछा ए का, तो हम 7200/9 करेंगे 800, तो ए की स्पीड होगी 800। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखो हो सकता है आपको लगेगा थोड़ा तेज पढ़ा दिया, लेकिन आपको पहली क्लास देखना, इससे पहली क्लास पढ़ाई है, 5-6 क्लास पढ़ा चुका हूँ, जिसमें ट्रेन भी पढ़ाया है, टाइम एंड स्पीड भी पढ़ाया है, सेम उसी प्रोसेस पे सवाल चल रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसे 4-5 सवाल हो चुके हैं पीछे। कह रहा है इज दैट स्काई गोज अप स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर कम 48 किलोमीटर पर आवर कम्स बैक द सेम डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy बटे x + y, तो 16 × 8 = 128, 16 × 3 = 48, 8 से काटे 10, 3 दूनी 6 60,
तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी हमारे पास। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं। देखो इसने बोला है प्लेस ए एंड बी आर 396 किलोमीटर अपार्ट, ट्रेन एक्स लीव्स फ्रॉम ए फॉर बी एंड ट्रेन वाई लीव्स फ्रॉम बी टू फॉर ए एट द सेम टाइम on the same day on the parallel track. Both trains meet after 5.5 hours. The speed of y is 10 km more than that of x. What is the speed of y? y की स्पीड बतानी है हमें। देखो इसने कहा स्थान ए से बी तक 396 की दूरी है, ए से बी तक की दूरी 396 है। उसने बोला है समांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर एक्स ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है, वाई ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं और 5.5 घंटे में मिलते हैं। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और 5.5 घंटे इन्हें लगेंगे, तो 11/2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होती है स्पीड, तो स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है हमारे पास, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो दोनों का सम आएगी, तो ये दोनों का सम आने वाला है। 11 से काटेंगे आप 36, 36 नहीं 72, तो हमारे पास स्पीड आ गई 72, 72 दोनों का जोड़ है। उसने बोला है वाई एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि आप देखो वाई प्लस एक्स तो आया 72 आपका दोनों का जोड़, और वाई माइनस एक्स आपके पास आ रहा है 10। अब पूछा क्या, वाई पूछा है, वाई पूछा है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 82 का आधा होगा 41, यही पूछा है उसने 41, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड एंड ओवरटूक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार करती है, उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है, x का मान क्या है। तो आप देखें 300 मीटर लंबी, देखो ट्रेन जब किसी भी व्यक्ति को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो देखो 30 सेकंड में ट्रेन ने पार करा है, 30 सेकंड में ट्रेन ने पार करा है अपने आप को प्लस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब आगे ट्रेन को लगा 20 सेकंड का समय, 20 सेकंड में ट्रेन जब पार करेगी अपने आप को पार करेगी और व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी भी पार करनी पड़ेगी उसे, क्योंकि उसे दोनों ही चलना है। तो उस व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी देख लेते हैं। व्यक्ति की चाल है हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5/18 करो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, गुणा 20 सेकंड जाना है, तो 6 × 18 20 × 5 100/3, तो ट्रेन प्लस 100/3 मीटर गया है। अब आप देखिए कि यहाँ 10 सेकंड कम हुए हैं, 10 सेकंड कम हुए तो डिस्टेंस कितनी कम हो गई, डिस्टेंस हो गई, माइनस करोगे ट्रेन से ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, 900 - 100 800/3, तो 800/3 जा रहा है वो 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जाएगा 80/3, तो 80/3 है, इसे किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए बस, तो गुणा 18/5 कर दीजिए बस, 3 से काट लीजिए आप 6, 5 से काट लीजिए 16, 16 से कम 96, तो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ये रहा हमारा आंसर। आगे देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए साइकिल व्हील इज 126 सेंटीमीटर, ए साइकिलिस्ट टेक्स 16.5 मिनट टू रीच द डेस्टिनेशन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल द व्हील मेक ड्यूरिंग द जर्नी। उस ड्यूरिंग जर्नी में उसने कितने राउंड लिए हैं। अब आप देखो अगर हमें ये डिस्टेंस कवर करनी है, ये राउंड लेगा, ये पहिया है साइकिल का, ये राउंड लेगा, तो आप देखें कि इस पहिए की जो हमारे पास सरकमफ्रेंस होगी 2πr, उससे बताना है कितने राउंड लेगा, और वो जर्नी होगी टोटल डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस निकालनी है और उसे राउंड से मल्टीप्लाई करनी है जो उसने पूछा है। तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 2r दे रखा है हमें 126, गुणा नंबर ऑफ राउंड हमें बताने हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 16.5 मिनट में, तो देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 20 मिनट, वो 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है आपको, और कितने सेकंड जाना है, 16.5 मिनट कह रहा है, 16.5 मिनट का मतलब 33/2 गुणा 60, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 33/2 गुणा 60, ये सेकंड बना लिया है, बस कटिंग करनी है, एन आ जाएगा आपका, 7 से काटिए 18 7 126। अब आप देखिए 11 दूनी 22 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 बच रहा है। अब यहाँ पर है 6 × 18, ठीक है, 11 से 11 हमने काट दिया, ठीक है, एक बार वो देखता हूं मैंने क्या काटा है, देखो मैंने 7 से काटा, 7 18 7 126, 11 दूनी 22, 11 × 33, ठीक है, तो 6 × 18 खत्म हो गया। अब आप देखें मेरे पास 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ पर अभी आप देखें मेरे पास जो डिस्टेंस थी ये 126 सेंटीमीटर है, 126 सेंटीमीटर है, मैंने ऊपर ये मीटर में लिख रखा है, ऊपर बच रहा है 100/2, मीटर में है, सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 की गुणा कर देंगे, और तो 2 से काटेंगे आप इसे 50, तो आपके पास 5000 आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होनी थी वो मैंने बाद में किया, तो इससे आपको आंसर दिख जाएगा 5000। आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ 2 रेलवे इंजन्स इन
is in the ratio 5:4. If they move on parallel track in the same direction, if the slower engine is ahead the faster engine by 8 km when the latter start, then how far will the faster engine have to travel before it overtakes the slower one? दो रेलवे इंजन की चाल का अनुपात 5:4 है यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरी पर चलते हैं, तो आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? देखो चाल का रेशो 5 और 4 है। अब आप देखो इन दोनों के बीच में 8 का गैप दे रखा है। ये इसने चलना शुरू करा, इसने चलना शुरू करा, तो ये जब मिलेंगे तो ये सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो मिलने का समय भी सेम टाइम होगा। और मिलेंगे कब? जब ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो आप सिंपल सी चीज इसमें समझे, समय बराबर है, समय बराबर है तो डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड का रेशो होता है, यानी कि स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस का रेशो बनता है। तो आप देखो इन दोनों में जो गैप होना चाहिए वो 8 का आना चाहिए, जबकि एक को कह रहा है वो 8, यहाँ एक का गैप है, एक को 8 कह रहा है, तो 4 को 32, 5 को 40। तो इससे पता क्या चला हमें? इससे पता चला कि जो पहला वाला है वो 40 किलोमीटर जाएगा और ये 32 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर का गैप कवर हो जाएगा। तो उसने कहा है तेज वाले को कितना चलना पड़ेगा? 40। आगे कह रहा है ए ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस बाय 5 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 5 मिनट मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी तय करने में उसे 5 मिनट अधिक लगते। देखो उसे पहले 45 मिनट लग रहे थे, अब लग रहे हैं 50 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसने स्पीड कम कर दिया है। तो स्पीड का अंतर 5 दे रखा है और टाइम आपके पास दे रखा है। आप देखें स्पीड जो हमारे पास है वो स्पीड हमें देने रखी, टाइम दे रखा है। टाइम पहले लग रहा है 45 मिनट, अब लग रहा है 50 मिनट। तो स्पीड का रेशो क्या होगा इनका अपोजिट? 10 और 9। तो स्पीड में अंतर आया 1 का, 1 को कह रहा है वो 5 का, तो 1 को 5 कह रहा है तो 10 को 50, 9 को 45। तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 मिनट जाइए, ये मिनट में है टाइम, क्योंकि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट, ये बात एक ही रहनी है, ठीक है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमें जाना है 50 मिनट, तो 50/60, 0 से 0, 45 पंजे 225, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 से काट लो 15, 15 पंजे 75/2, 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगी 37.5, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। ए बॉय स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ ए रेलवे ट्रैक फाइंड्स दैट एन अपस्ट्रीम क्रॉस हिम इन 8 सेकंड, इन द डाउनस्ट्रीम द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ दैट ऑफ द अप ट्रेन क्रॉस हिम इन 20 सेकंड। हाउ लॉन्ग इन सेकंड में बताना टाइम विल द टू ट्रेन टेक्स टू क्रॉस ईच अदर। ट्रैक के किनारे पर खड़े एक आदमी ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर गई है। तो देखो कोई ट्रेन है वो उसे 8 सेकंड में पार कर गई है। अब उसने बोला है कि जबकि अप ट्रेन की लंबाई इससे दुगनी है, एक डाउन ट्रेन से अप ट्रेन की लंबाई इससे दुगनी है डाउन ट्रेन से, ठीक है जी। 20 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे? तो आप देखो लेंथ जो दिया है आपको, इसने लेंथ दे दिया है, एक की लंबाई L है तो दूसरे की लंबाई 2L है, यानी कि इसकी लंबाई में डिस्टेंस में जो रेशो है वो 1 और 2 का होगा। इसने आपको टाइम दे रखा है, आप देखें टाइम मेरे पास 8 सेकंड और 20 सेकंड है। स्पीड का रेशो मेरा अपोजिट होता है, यदि स्पीड का रेशो कब उल्टा होता है? टाइम के रेशो का, जब डिस्टेंस इक्वल हो। यहाँ डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अगर मैंने माना डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पर मेरे पास 5 और 2 का रेशो होता, यहाँ 5-2 का रेशो होता, लेकिन यहाँ तो टाइम इक्वल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास अलग अलग है। डिस्टेंस में क्या रेशो? मैंने माना डिस्टेंस अगर 1-1 होती तब ये 5-2 का होता, लेकिन उसने क्या कहा है? उसने कहा है डिस्टेंस अलग अलग है। कैसी है? अगर यहाँ पर एक डिस्टेंस है तो यहाँ 2 डिस्टेंस है। आप देखो एक डिस्टेंस में 5, 2 डिस्टेंस होगी तो यहाँ 4 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको 4 कर देना, बस आपका सवाल खत्म हो गया। यहाँ 2 नहीं है, अब 4 है। तो अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो डिस्टेंस जुड़ जाएगी। तो 8 पंजे 40 और 20 चौक 80, 40 और 20, 8 पंजे 40 और 80, टोटल डिस्टेंस हो गई 120। 120 डिस्टेंस जाना अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में तो अपोजिट है। दोनों को जोड़ देंगे 9 से भाग कर देंगे, 3 से काटना है 40, 3 से काटना है 3, तो 40/3 हमारा आंसर आ जाएगा, 13 से 1/3। आगे देखते हैं। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग is running at 90 km per hour. How long in second will it take to clear a platform that is 300 मीटर लॉन्ग? 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय पार करेगी? देखो सबसे पहले आप देखें जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन जाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी 450। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 से आपको इसे डिवाइड करना है, बस आपका आ जाएगा 18 सेकेंड। यही आंसर है आपका। आगे देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन x + 1 आवर्स इज x³ + 1 किलोमीटर पर आवर।
1 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड है तो डिस्टेंस अपन टाइम करना है बस, तो एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो इसे भी क्यूब मान लो, तो फॉर्मूला खुल जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी चल ही रहा है हमारा, तो ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 49 क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से समझो 49 को भी। उसने कहा ए ट्रेन टेक्स 45 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 125% देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेन टू कवर 8/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन अच्छा है, मैं इस सवाल को केवल इसमें 80 किलोमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। आप देखिए उसने बोला है कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 45 मिनट में पूरा करता है। देखो 45 मिनट में समय लग रहा है उसे 45 मिनट, अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमें समय कम लगेगा, अगर हम स्पीड को घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इस नॉर्मल सी चीज़ है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए इस चीज़ के कि अगर मैंने स्पीड तेज कर दी तो मुझे समय कम लगने वाला है, अगर मैंने स्पीड स्लो कर दी तो समय ज़्यादा लगने वाला है। अब उसने बोला है यदि उसकी चाल 125% से बढ़ा दें, देखो 125% होता है 5/4, 5/4 से बढ़ाना है यानी कि 1 + 5/4 यानी कि 9/4 कर दें, तो स्पीड बढ़ी है 9/4 हुई है, तो टाइम क्या होगा उल्टा 4/9, तो स्पीड हो गई 4/9। तो इतना समय लगना था, लेकिन उसने क्या करा, डिस्टेंस भी उसने बढ़ा दी है, कितनी कर दी है 8/5, तो डिस्टेंस को 8/5 कर दिया। बस बस ये सोल्व करना है आपको। 9 × 5 = 45, 8 × 32, आपका आंसर आ गया 32। आगे देखते हैं, ए ट्रेन दैट इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 36 सेकंड, द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन 36 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखो ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, तो ट्रेन जब किसी पोल को पार करेगी तो अपनी लेंथ चलेगी, तो स्पीड इनटू टाइम ही करना है, तो स्पीड हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 72 का मतलब 20 और इंटू 36, तो 36 दूनी 72, 720 मीटर की दूरी हो गई। ट्रेन ए ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। 350 मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड पार करती है, ट्रेन की चाल कितनी है, तो 350 250, ये हो गया 600, 600 की दूरी जाना है 20 सेकंड में, तो डिवाइड करोगे आप 30, तो 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 108 किलोमीटर पर आवर। आपको टेबल लिखवा रखी है शुरुआत में, वो याद कर लेना जरूर, काम आ जाएगा, वरना 18/5 5/18 ही करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पास करना है तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, ज़्यादा ही चीज़ें याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसने बोला है ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 30 मिनट इफ इट रन इट एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, द स्पीड विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द सेम टाइम द जर्नी इज 20 मिनट इज। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, एक निश्चित दूरी को 30 मिनट तय कर लेती है, यदि उसे यह दूरी 20 मिनट तय करनी हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो आप देखो 54 किलोमीटर की चाल से 30 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट में जाना है, तो यहाँ भी 60 होना था, यहाँ भी 60 होना था, कैंसिल कर दिया मैंने, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 27, तो स्पीड कितनी होगी 27 से 81, तो 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 220% ऑफ द स्पीड ऑफ कार। ट्रेन की स्पीड जो है वो कार की स्पीड को 220% यानी कि 11 है और ये 2 है, 11 और ये 5 है, ठीक है। उसने कहा द कार कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ 950 किलोमीटर इन 19 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर 3.5 आवर्स। उसने कहा है कि एक रेलगाड़ी जो है की चाल कार की चाल से 220% है, तो कार की चाल का 220% है, ठीक है। कार 950 किलोमीटर 19 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल कितनी होगी, 19 से डिवाइड कर दोगे 50, तो कार की चाल आ गई 50, तो 5 को कह रहा है 50, तो 11 को कितना कहेगा 110, तो ट्रेन की चाल आ गई 110, 110 की स्पीड से 3.5 घंटे जाना है, तो आप देखो 110 की स्पीड से 3.5 घंटे जाना है, तो जीरो से डेसिमल 35 × 11 385, तो कितनी डिस्टेंस होगी 385 किलोमीटर, बस यही आंसर है। 54 कह रहा है ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 12 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस 22 किलोमीटर विल बी। अब आप देखें कि 12 किलोमीटर कह रहा है एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप देखें तो 12 किलोमीटर में जा रहा है 12 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर का मतलब होता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। अब उसकी स्पीड हो गई 5 कम, जब 5 कम हुई है तो स्पीड हो गई 55, तो आप देखिए 55 हो गई है, ठीक है। तो स्पीड कितनी कम हुई है, स्पीड हो गई है 1/12 कम, भाई 5 देखोगे 60 पे, यानी कि स्पीड जो है जो पहले स्पीड थी उसका 11/12 गुना हो गया है। टाइम का स्पीड का 11/12 हुआ तो टाइम का कितना होगा उल्टा, तो टाइम हमारे पास 12 मिनट था,
तो अब हमें देखो 22, देखो दोबारा से बताता हूँ। देखो इसने कहा है कि 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी जब जाएगा तो इसका मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जितने मिनट उतने किलोमीटर। उसे जाना था 22 किलोमीटर। अब उसे 22 किलोमीटर ही जाना था तो उसे 22 मिनट ही लगने थे, लेकिन उसने क्या करा, उसने स्पीड कम कर दी। उसने स्पीड 60 की जगह कर दी 55। तो स्पीड जो करी है, उसने स्पीड करी है 11/12। तो टाइम कितना हो जाएगा, 12/11। तो हमारे पास 22 है टाइम, तो 22 का 12/11 टाइम हो जाएगा। 11 से काटेंगे आप 2, 12 दूनी 24। तो स्पीड हो गया, टाइम हो गया 24। तो 24 मिनट ही लगेंगे। हालांकि किसी और मेथड से भी आप कर सकते हो, पर मैंने रेशो से कर दिया है। आप देखें, ए ट्रेन टेकन 1 मिनट टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल टू क्रॉस अ ब्रिज हुज लेंथ इज डबल द ट्रेन, हाउ मेनी टाइम विल बी द टेकन द ट्रेन इन सेकंड। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 1 मिनट पार कर लेती है। देखो 1 मिनट में पार कर लेती है किसी स्थिर खंभे को, यानी कि 60 सेकंड में। एक स्थिर खंभे का मतलब है ट्रेन अपने आप को, ट्रेन अपने आप को। उसने बोला है किसी पुल की लंबाई ट्रेन से दुगनी है, यानी कि ट्रेन की लंबाई 1 है, तो एक दूरी को जा रहा है वो 60 सेकंड में। अब दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म होगा, तो प्लेटफॉर्म दुगनी लंबाई का, एक लंबाई का ट्रेन, तो टोटल 3 जाना पड़ेगा। तो 3 जाने में कितना समय लगेगा, तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना 180। तो 180 सेकंड लगेगा। इसने यही पूछा है हमसे, 180 सेकंड। ठीक है जी, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 180 सेकंड। आगे देखते हैं। ये कह रहा है इस 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस अ 1200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड। इन 36 सेकंड, इन हाउ मच इन सेकंड कैन इट क्रॉस अ ब्रिज 200 मीटर लॉन्ग। एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, वह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखें, ट्रेन जा रही है 600 मीटर लंबी है और 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्रेन जा रही है 1800 मीटर। 1800 मीटर जाने में लग रहे हैं 36 सेकंड। तो आप देखें, दोगुना करके 2 जीरो हटाई जा रही हैं। अब मुझे क्या जाना है, 600 मीटर ट्रेन की लेंथ है, 2200 मीटर हमारे पास है प्लेटफॉर्म, तो कुल मिलाकर 2800 मीटर जाना है। तो 2800 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो आप देखो, इसका दोगुना करके 2 जीरो हटानी है, इसका दोगुना करके 2 जीरो हटा दीजिए, 56 सेकंड। यही उसने पूछा है हमसे। आगे देखते हैं। टू ट्रेन ईच हैविंग ए लेंथ ऑफ 160 मीटर मूविंग ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस्ड ईच अदर इन 9 सेकंड। इफ द ट्रेन क्रॉस्ड ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड, देन द रेशो ऑफ देयर स्पीड इज। विपरीत दिशा में आती हुई प्रत्येक 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 9 सेकंड पार करती हैं। देखो दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। और डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ेगी, कितनी, 160 160 320 जा रहे हैं वो 9 सेकंड में। तो ये स्पीड हो गई हमारे पास दोनों की स्पीड का सम। ठीक है, 16 16 32 हो गया ना। अब एक रेलगाड़ी ने 220 मीटर 200 मीटर लंबे पुल को, देखो रेलगाड़ी जब 200 मीटर लंबे पुल जाएगी तो 160 खुद भी जाएगी, तो 360 हो गया। तो स्पीड दिया हमें केवल एक की, वो दी है कितनी, 360/18। तो मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, 2 से काट रहा हूँ, 180/9। देखो 20 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने 180/9 लिखा है, इसका काम आपको दिख जाएगा। आप देखें कि एक की स्पीड मुझे दे दी 180/9, तो दूसरे की स्पीड कितनी होगी, माइनस कर दूंगा, तो 140/9। तो एक की स्पीड है 180/9, एक की स्पीड है 140/9। रेशो पूछा है बस, 0 से 0, 2 से काट लीजिए आप, 9 और 7। यही हमारे पास स्पीड का रेशो है। इसी वजह से मैंने इसे 20 नहीं लिखा था, वरना एलसीएम लेना पड़ता फिर दोबारा से। तो मैंने 9 ही बना लिया है ना पहले ही। ए ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर क्रॉसेज ए टेलीफोन पोल। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 810 मीटर, देन व्हाट इज द टाइम टेकन इन सेकंड बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए पोल इज। कह रहा है एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 810 मीटर है, तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। देखो 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 12.5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे 810 जाना है 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो डेसिमल हटा के 0, 125 अट्ठे होता है 1000, तो ये 0.8 बार कटेगा, 8 की गुणा कर लेंगे, 8 8 64, 8 एकम 8, तो 64.8 सेकंड लग जाएंगे। यही उसने हमसे पूछा है। आगे देखते हैं। द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 6:5 एंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड इज 3:2। द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल। जब दोनों रेलगाड़ी एक पोल को पार करेंगी तो अपने आप को पार करेंगी, यानी कि इसे 3 की चाल से 6 जाना है, इसे 2 की चाल से 5 जाना है। तो आप देखो 6 की चाल से, वो 6 की दूरी 3 की चाल से जाना है, और 5 की डिस्टेंस जो है वो 2 की चाल से जाना है। तो 3 से काट लीजिए 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इस टाइम का रेस हो जाएगा 4:5। यही उसने हमसे पूछा है, समय का रेस हो 4:5। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज डबल द लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड देखो, द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज डबल द लेंथ ऑफ ट्रेन। जो ट्रेन की लेंथ है उसका डबल है प्लेटफॉर्म की लेंथ।
उसने हमसे कहा द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 120 द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 144 किलोमीटर पर आवर इफ द ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म 30 सेकंड देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज। एक रेलगाड़ी की लंबाई, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है। उसने कहा है कि रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाकर 30 सेकंड में पार कर लेती है पुल को। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? अब आप देखो 144 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 72 का मतलब 20, 144 का मतलब 40, तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है 30 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस होगी 1200। 1200 को मुझे डिवाइड करना है, इसका डबल है, यानी कि 1 और 2 के अनुपात में डिस्टेंस है, तो मुझे 1 और 2 के रेशो में डिवाइड करना है, 1 और 2 के रेशो में 1200 को, तो ये तो हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 800। तो उसने प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी 800, यही हमारे पास आंसर है। आगे देखते हैं। ए ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर ड्यू टू इंजन ट्रेवल ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय थर्ड, यानी कि 1/3 कम हो गई, 2/3 रह गई है। सो इट टेक्स 3 आवर मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए? 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को बी की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लगता है। देखो ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। उसने बोला है इंजन की समस्या के कारण बी की गति 1/3 कम हो जाती है। तो देखो बी की बात कर रहा है स्पीड की, तो 3 स्पीड थी तो 2 हो गई, तो टाइम का रेशो 2 और 3 होना चाहिए। उसने बोला है कि उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ए की तुलना में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अब की बार बी को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप देखो इधर 3 घंटे ज़्यादा 1 घंटा कम, या फिर यहाँ 1 घंटा ज़्यादा इधर 3 घंटे कम, तो गैप आया 4 घंटे का, जबकि गैप कितना है इनमें? 1 का। 1 को कह रहा है 4, भाई टाइम में गैप 4 घंटे का है ना, 1 को 4 है तो 2 को 8 है, तो बी का जो टाइम है वो 8 घंटे है, ए को जो टाइम है वो 9 घंटे है। अब जो पूछा है वो आ जाएगा आंसर। उसने पूछा ए की चाल कितनी है? ए की चाल कितनी है? 9 घंटे में जाना है आपको, कितनी दूरी? 720 दूरी, 720, 9 से भाग करोगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी, यही पूछा है उसने हमसे। आगे देखते हैं 62। ए ट्रेन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इन 25 आवर्स, व्हाट शुड बी इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। देखो 900 किलोमीटर की दूरी 25 की स्पीड से जाना है, गुणा 5/18 करना है बस आपको, 5 से काट लो 5, 18 पंजे 90, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, ये हमारा मिसलिनियस पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।